आज हम बात कर रहे हैं नंबर 4 यानी नंबर 4 वाले लोगों की। नंबर 4, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13 और 22 तो आपका नंबर आता है नंबर 4। तो नंबर 4 क्या आता है? नंबर 4 जब हम 1 2 3 से बात कर रहे थे क्रिएशन के बारे में, तो नंबर 4 इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है एक स्क्वायर को। एक स्क्वायर यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि सभी चीज़ें स्क्वायर से ही फिर चालू होती है जब आप कुछ बिल्ड करते हैं। तो फिर नंबर 4 उस स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी एंड उस फाउंडेशन को शो करता है जिसके बिना आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। तो जो नंबर 3 से जो चीज़ें मैनिफेस्ट होना चालू हुई थी, नंबर 4 में वो एक माइलस्टोन में रीच कर जाती है। तो नंबर 4 उस चीज़ को बताता है जहाँ पे कि आप एक माइलस्टोन में रीच करते हैं। तो नंबर 4 के पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, और उनके नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड होना एंड दे आर वेरी अब्यूजिव समटाइम्स एंड वेरी very egoistic in a sense of way different from number 1। नंबर 1 और नंबर 4 में सिमिलैरिटी होती है बिकॉज दोनों सन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सिस्टम्स में सन इज द ओनर ऑफ बोथ द नंबर्स 1 and 4 एंड कुछ सिस्टम्स में राहु इज द ओनर ऑफ नंबर 4। तो इसीलिए जो राहु की जो क्वालिटीज़ होती है वो नंबर 4 में आपको देखी जाएगी, एंड प्लस सन की जो शैडो साइड वाली क्वालिटी होती है वो भी आपको नंबर 4 में देखी जाएगी। सो अभी हम चालू करते हैं न्यूमरोलॉजी के बाद टैरो कार्ड्स में नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है। नंबर 4 इज़ द 4th कार्ड, दैट इज़ द एम्परर, यानी वो अपने आप को किंग समझते हैं। नंबर 4 पीपल को पावर चाहिए होता है एंड पावर इज़ देयर क्वालिटी ऑल्सो। एक्चुअली दे आर वेरी गुड विथ पावर्स। उनको आता है कि कैसे पावर से डील किया जाता है एंड दे आर पावरफुल पीपल ऑल्सो इन द सोसाइटी। तो नंबर 4 स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज अगर आपको पावर चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पहले खुद में डिसिप्लिन लाना पड़ता है, बिकॉज वहीं से ही आपको पावर मिलती है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन। लाइक दे लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, दे लाइक टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सेटल्ड। उनको कैओस नहीं पसंद, वो लोग सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स वाई वी गेट द एम्परर। एंड अनदर जो एक खतरनाक कार्ड हमको लाइक टैरो में जो जिसको सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, दैट इज़ द डेथ कार्ड। वो भी नंबर 4 से ही कनेक्टेड है। तो डेथ का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो नंबर 4 वाले लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का चांस मिलता है। दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। वो लोग जैसे आए होते हैं लाइफ में, आफ्टर सर्टन टाइम दे बिकम ए डिफरेंट पर्सन, दे हैव द स्कोप टू बिकम ए डिफरेंट पर्सन। और इसमें अगर हम शैडो की बात करें, बिकॉज एम्परर होता है वो पावर चाहता है, लेकिन अल्टीमेट पावर जो होता है वो डिवाइन के पास होता है। तो डेथ कार्ड एक इंडिकेशन है उनके लिए, एक हिंट है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, कि अल्टीमेट जो राजा है वो टाइम है। कभी भी कोई एक पर्सन अल्टीमेट पावर को नहीं पा सकता, बिकॉज टाइम के हाथ में सब कुछ है एंड डिवाइन के हाथ में सब कुछ है, बिकॉज डेथ पे किसी का भी जोर नहीं चलता। नंबर 4 पीपल कहीं ना कहीं इमोर्टल होना चाहते हैं एंड दे हैव दैट क्वेस्ट फॉर इमोर्टैलिटी, क्योंकि वो राहु के साथ जुड़े हुए हैं। राहु केतु की स्टोरी अगर आपको पता है तो राहु केतु वो दानव थे जिनको अमृत की अभिलाषा थी, और उनको सूर्य और चंद्र ने ही, जब अमृत वितरण कर रहे थे तब सूर्य और चंद्र ने ही बताया था कि ये लोग राक्षस हैं और वो लोग देवता के वेश में आ गए हैं। इसीलिए सूर्य और चंद्र के साथ राहु और केतु की हमेशा से दुश्मनी है। तो राहु इज दैट फीलिंग जिसमें कि यू वांट टू बी इमोर्टल बाय योर डीड्स, बाय योर वर्क्स, और वो एवरीथिंग हैज़ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। जब यही चीज़ें कोई बहुत जो पॉजिटिवली यूज़ करता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। दे बिल्ड समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। लेकिन अगर वही चीज़ को कोई नेगेटिवली यूज़ करता है तो फिर डेथ कार्ड आके उसको समझाता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट इन योर हैंड एंड यू हैव टू सरेंडर। वंस यू सरेंडर टू द डिवाइन एंड लेट द डिवाइन वर्क थ्रू यू, तो आप काफ़ी कुछ उसमें बिल्ड कर सकते हैं लाइफ में। तो नंबर 4 वालों के लिए वो लेसन होता है। अभी हम माइनर अरकाना अगर लेते हैं तो हमको मिलता है 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स, जैसे कि मैंने बताया, दे अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। उनको एक माइलस्टोन रीच, वो लोग जहाँ से आए होते हैं, नंबर 4 पीपल ऑलवेज राइज अबोव देयर जो उनका बर्थ सर्कमस्टेंसेस था उससे अबोव वो लोग राइज करते हैं, बिकॉज उनके में वो कैपेसिटी भी होती है, उनके में वो पावर भी होती है। दे बिल्ड समथिंग एंड दे रीच ए माइलस्टोन इन देयर लाइफ। फिर हमको आता है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स।
तो ये तीनों में कुछ एक सिमिलरिटी आती है। 4 ऑफ कप्स मतलब वो लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से उनको निकलना बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी ओपन माइंडेड, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है, आपको सीमित करता है। तो नंबर 4 वाले कहीं ना कहीं खुद को सीमित कर देते हैं। दे वांट स्ट्रक्चर, दे वांट पावर, लेकिन फिर भी उनमें एक आदत होती है खुद को सीमित करने की, प्लस अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी सीमित करने की। दे वांट टू पुट पीपल इन द बॉक्स। उनको नहीं चाहिए कि वो स्क्वायर से निकल के कोई भी काम हो, तो फिर इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो लोग अगेन दे हैव दिस क्वालिटी कि दे सेव वेरी वेल। वो लोग बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं मनी को। दे हैव ए सेंस विथ मनी, मनी ऑर्गेनाइजेशन उनका बहुत सही रहता है। फाइनेंस वो लोग बहुत अच्छे से डील करते हैं। 4 ऑफ सोर्स में फिर से वही आता है कि जब भी वो लोग लाइफ में स्ट्रक होते हैं उस समय उनको हमेशा समझना चाहिए कि मेरे पावर से भी बढ़कर कोई पावर है, एंड वंस दे सरेंडर दे विल डू बेटर। एंड न्यूमरोलॉजी के कुछ सिस्टम्स में 1 and 4 बिकॉज रूल्ड बाय सन होते हैं, दे हैव दैट, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छा गेट अलॉन्ग करते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम के हिसाब से नंबर 4 क्योंकि राहु का होता है तो 1 and 4 बहुत अच्छा गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों में ही कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होने की संभावना होती है। तो अगर नंबर 4 एक पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आप काफ़ी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के साथ आते हैं एंड यू बिल्ड समथिंग। एंड अगर नंबर 4 नेगेटिवली वर्क कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आपके में वो नेगेटिव क्वालिटीज़ देखने को आती हैं, जिसमें कि यू बिकम एब्यूजिव एंड ओवर लाइक एब्यूजिव विथ पावर।